विद्या की अपेक्षा बुद्धि ही बड़ी होती है। ये बात आज जो मैं ये कहानी कहने जा रही हूँ इसमें दर्शाती है। एक नगर था, उसमें 4 ब्राह्मण थे और चारों आपस में मित्र थे और वो शास्त्र पारंगत थे। उनमें से 3 शास्त्र पारंगत थे और एक विद्या से अच्छा था वो। पर चौथा जो था, जो विद्या से अच्छा था, उसका नाम सुबुद्धि था, लेकिन वो शास्त्र पारंगत नहीं था। एक बार चारों मित्रों ने सोचा कि हमें जो हमने विद्या प्राप्त की है इससे हमें धन उपार्जन करना चाहिए, और धन उपार्जन के लिए वो चारों दोस्त निकल पड़ते हैं। तो उनमें से 3 में से एक बोलता है कि इस सुबुद्धि को साथ में लेने से क्या फ़ायदा, क्योंकि ये शास्त्र पारंगत तो है नहीं। पर उनमें से एक बोलता है कि नहीं, इसको ले लेते हैं, हमें जो भी धन मिलेगा थोड़ा बहुत हिस्सा इसको भी दे देंगे। इस तरह से वो बात करते हुए चारों चलते हैं। रास्ते में जब चलते चलते उनको एक स्केलेटन नज़र आता है, तो आपस में वो बात करते हैं कि हमने जो हमारी विद्या ग्रहण करी है उसको सिद्ध करने के लिए ये समय है कि हमने सही प्राप्त करी है या नहीं करी है। 4 मित्र होते हैं, लेकिन जो सुबुद्धि को छोड़ के जो 3 होते हैं उनमें से एक कहता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो स्केलेटन है इसको मैं जोड़ देता हूँ कि कौन से पशु का है। जब वो स्केलेटन जोड़ता है तो उनको आइडिया हो जाता है कि ये किसी शेर का है। तो सुबुद्धि उनको मना करता है कि तुम ऐसा मत करो, कोई और काम करना जिसमें तुम अपनी विद्या का टेस्ट कर सको, सिद्ध कर सको। लेकिन वो मानते नहीं हैं। वो कहते हैं तुम्हारे पास शास्त्र की कोई विद्या नहीं है, इसलिए तुम चुप रहो, तुम अपनी बुद्धि को लेके बैठे रहो। फिर दूसरा जो मित्र होता है, जो शास्त्र पारंगत होता है, वो उसमें मांस और मज्जा और रुधिर का संचार करता है इस तरह से। और फिर तीसरा होता है, वो कहता है मैं इसमें प्राण डाल देता हूँ, क्योंकि प्राण डालने की जो विद्या थी वो उसने सीखी हुई थी। इतने में सुबुद्धि कहता है कि अब भी मत करो, अब भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये शेर है, ये जीवित होते ही हमें खा जाएगा। लेकिन वो तीनों उसकी बात को नहीं सुनते हैं। तो फिर सुबुद्धि कहता है कि एक काम करो, मुझे 2 मिनट दो, मैं इस पेड़ पे चढ़ जाता हूँ, फिर तुम अपनी इच्छा से इसमें प्राण संचारण करना। वो पेड़ पे चढ़ जाता है। फिर तीसरा जो ये होता है उसमें प्राण संचारण करने का काम करता है। थोड़ी देर में शेर जीवित हो जाता है। जीवित होके और वो बहुत तेज घुर्राता है, दहाड़ता है और उन तीनों को मार के खा जाता है। सुबुद्धि फिर धीरे धीरे पेड़ से उतरता है और अपने गांव की ओर लौटता है। इस कहानी से ये सिद्ध होता है कि बुद्धि हमेशा बड़ी होती है। बुद्धि का उपयोग विद्या के साथ ज़रूर होना चाहिए।